Good morning, students. Welcome to again in SST class with Mahesh sir. So, dear students, today we discuss our last topic of civics. That means gender, religion and caste. ये हमारे civics का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हमारी 3 बुक्स कंप्लीट हो चुकी होंगी. सिर्फ एक लेसन बचेगा हिस्ट्री का, वो हम कंटिन्यू रखेंगे. ओके, सो जैसा हमने कहा ये सिविक्स का लास्ट टॉपिक है जो कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से बिलोंग करता है. और सिंपल सी बात है, यहाँ पर जैसे हमने ये 3 अलग अलग टॉपिक्स है. पहला जेंडर, दूसरा रिलीजन, तीसरा कास्ट. और हम यहाँ पर सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम जैसे यहाँ पर मेंशन है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर. जेंडर जैसा कि हमें पता है, सिंपल सी बात है, एक यूनिवर्सल केस है. यूनिवर्सल का मतलब होता है जो एवरीवेयर फॉलो अप होता है. ये सिर्फ एक जगह का नहीं है कि सिर्फ जेंडर जो है वो सिर्फ एक सिंगल कंट्री के अंदर फॉलो अप होता है. जेंडर चाहे फिर यूरोपियन कंट्री हो या फिर एशियन हो, अफ्रीकन हो, एवरीवेयर हम देखते हैं कि जो जेंडर के ब्याह पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एवरी कंट्री में फॉलो अप है. क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि वुमेन्स जो है वो सिर्फ घर के काम तक ही सीमित है, लिमिटेड है, और मेंस का जो वर्क है वो आउटर का है. ऐसा हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है. कहने का मतलब है जो हमने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है जिसको हमने स्टेरियोटाइप लिखा हुआ है. कहने का मतलब है जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी कैसी है, स्टेरियोटाइपिंग की है. स्टेरियोटाइप का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, जो हमने पहले से ही निश्चित कर रखा है कि वुमेन्स का जो वर्क है वो सिर्फ हाउस होल्ड तक निश्चित है और मेंस का वर्क घर से बाहर का है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेंस सिर्फ घर के ही काम करते हैं, मेंस घर के बाहर के काम भी करते हैं. और ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करते जो एक फीमेल करती है. कहने का मतलब है चाहे वो कुक हो, स्वीपिंग का हो, कपड़े धोने का हो, चाइल्ड केयरिंग का हो, एनीथिंग कुछ भी हो, लेकिन वो अपने घर में नहीं करते हैं. कारण है क्योंकि घर में करने से उनको पेमेंट नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते हैं. लेकिन उसी काम को करने के लिए मेंस को अगर पैसे मिले तो रेडी हो जाते हैं उन वर्क्स को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा है प्रैक्टिकली चीजें कि जितने भी होटल्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनमें कुक, स्वीपर्स या फिर हम कह सकते हैं जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो सब कौन होते हैं, मेल्स ही होते हैं. अब वहां पर वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको काम करने से उनको पैसे मिलने वाले हैं. इन दैट रीजन हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरह से स्टेरियोटाइप सोसाइटी है. और हम ऐसा मानते हैं, स्टार्टिंग से ही मानते हुए चले आ रहे हैं स्टेरियोटाइप की वजह से ही कि ऑल वर्ल्ड या फिर हमारी जो कम्युनिटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसमें हमने वुमेन्स को बहुत ही कम इंपोर्टेंसी दे रखी है. ओके, दूसरा जो हमने बताया स्टेरियोटाइपिंग, इसका सेकंड पॉइंट जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. स्टेरियोटाइप होने की वजह से ही हमने वर्क का भी डिवीजन कर रखा है. और वर्क का डिवीजन किसके ब्याह पर, सेक्स के ब्याह पर. कहने का मतलब है मेल्स के वर्क हमने आउटर्स हैंड ओवर कर रखे हैं, वुमेन्स के डोमेस्टिक वर्क. जैसे हमने जो अभी कुछ देर पहले बताया था कि वुमेन्स घर के काम तक सीमित है, जो हमारा पहले से हम स्टेरियोटाइप है, और मेल्स के हिस्से में क्या आते हैं, घर के बाहर के काम आते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो वुमेन्स सिर्फ घर तक ही निश्चित नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं थी. अगर हम पहले की बातें करें तो वुमेन्स पहले एक तरह से फायरवुड को कलेक्ट करना, वाटर फैच करके लाना, फील्ड में वर्क करना, खेतों में काम करना, ये भी करती थी. क्या ये घर के अंदर ही होता है? नहीं, ये भी कहाँ पे है, घर से बाहर का है. और उसी तरह से हमने मेल्स के बारे में बताया, अगर इन्हीं काम को करने के लिए उन्हें पैसे मिले तो सिंपल सी बात है उनको करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा जेंडर डिवीजन है, जेंडर डिवीजन हर एक जगह पर अवेलेबल है. चाहे वो एक कह सकते हैं एजुकेटेड सोसाइटी हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर एशियन कंट्रीज हो, इवन हमारा इंडिया, उसमें भी हम किसके ब्याह पर, सेक्सुअल डिवीजन के ब्याह पर वर्क का डिवीजन करते हैं. दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है जिसको हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट. फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, जिसको हम हिंदी में नारीवाद भी कहते हैं. 19th सेंचुरी के एंड में यूरोपियन कंट्रीज की वुमेन्स ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया अपने राइट्स के लिए कि हमें भी वुमेन्स मेल्स के बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए.
और जब से वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया वो कहलाए फेमिनिस्ट मूवमेंट। और इसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि वुमेन्स जो है वो हर एक सेक्टर के अंदर एंट्री कर चुकी है। और एंट्री का मतलब है आज हम देखते हैं वुमेन्स आज एक इंजीनियर भी है, एक डॉक्टर भी है, एक टीचर भी है, ओके, एक पायलट भी है इवन। और हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर भी वुमेन्स की एंट्री, वो सब किसकी वजह से है? फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से। ओके, तो हमने यहाँ पर जेंडर डिवीजन देखा, उसमें तीनों स्टेरियोटाइप की वजह से कर रखा है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। फेमिनिस्ट मूवमेंट जैसी आया उसमें वुमेन्स ने अपने लिए राइट के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं सिर्फ वुमेन्स ने किया है, कुछ मेल्स भी ऐसे हैं जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के फेवर में आए। क्लियर? सो नेक्स्ट आता है वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन। वुमेन्स ने कहां पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, या हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है लिटरेसी रेट का। अगर हम अब इंडिया के केस के बारे में बात करेंगे, लिटरेसी रेट के अंदर वुमेन्स का जो परसेंटेज है वो आज भी बहुत कम है। पहले भी कम था, आज भी कम है। और रिजल्ट हम देखते हैं कि जो हमारी लास्ट सेंसस हुई है उस सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे वुमेन्स का जो एजुकेशन का परसेंटेज 65.46% है। किसके कंपैरिजन? मेल्स के कंपैरिजन। और मेल्स काफी हम कह सकते हैं वुमेन्स से तकरीबन 17% एक्स्ट्रा है। ओके, नेक्स्ट जैसे कि लॉ पेड एंड अनपेड वर्क, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे होते हैं? कहीं पे भी काम करती हो, कितनी बड़ी रेपुटेड वर्क हो, ओके, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, क्योंकि गवर्नमेंट में तो मेल हो या फीमेल हो सबको एक जैसा वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे जिसको हम प्राइवेट जॉब भी कहते हैं, स्पोर्ट्स भी है, सिनेमा भी है, ये वो सेक्टर्स है जहां पर वुमेन्स को लो पेमेंट दी जाती है। इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर भी कम मजदूरी मिलती है। जैसे स्पोर्ट्स है, अब आपको पता है वुमेन्स की भी क्रिकेट टीम है और मेल्स की भी क्रिकेट टीम है, लेकिन हमारे इंडिया में हम इंपोर्टेंस किसको देते हैं? मेल क्रिकेट टीम को देते हैं, ना कि वुमेन्स को। दूसरा, उनको पर मैच की जो फीस मिलती है वो भी मेल्स के कंपैरिजन कम मिलती है। उसी तरह से सिनेमा है, सिनेमा के अंदर भी हमको सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि एक्टर और एक्ट्रेस के बिना मूवी नहीं चलने वाली, दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन हम वहां पे देखते हैं कि एक एक्टर को तो 30-40 करोड़ रुपए पर मूवी दिया जाता है, वहीं पे अगर एक फीमेल एक्टर की बात करते हैं तो 8 से 10 करोड़ का पेमेंट होता है। यही कहलाता है लो पेड एंड अनपेड वर्क। और कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जिसमें पेमेंट ही नहीं मिलती, जिसमें घर में हम केयर करते हैं वुमेन्स, बच्चों की केयर करना, साफ सफाई करना, उन सब के लिए क्या पेमेंट मिलती है? नहीं मिलती है। यही क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। कहां पर? घर के अंदर ही हो रहे हैं। नेक्स्ट, लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और वुमेन्स का अगर हम पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन देखें तो एवरीवेयर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम है, सिर्फ एक लिमिटेड कंट्रीज को छोड़कर। और लिमिटेड कंट्रीज के अंदर एक ग्रुप आता है जिसको हम कैनेडियन कंट्रीज कहते हैं। कौन सा है? कैनेडियन कंट्री, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 कंट्रीज आते हैं। इनमें वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है तकरीबन मेल्स के इक्वल है, इतना ज्यादा वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन हम इंडिया के केस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के केस में हमने फाइंड किया है और आज तक का जो ट्रैक रहा है उसमें भी इंडिया में जो स्टेट्स का वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है तकरीबन 5 से 6% है, यानी कि 6 और 5-6% से कभी क्रॉस ही नहीं किया, हमेशा इतना ही रहा है। और अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, जो हमारे जिसको हम संसद कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं, लोकसभा इलेक्शन में भी 2009 से पहले कभी 10% क्रॉस नहीं किया था वुमेन्स का परसेंटेज, लेकिन 2009 में फर्स्ट टाइम 10% क्रॉस हुआ। उसके बाद अगले जो इलेक्शन हुए 2014 उसमें थोड़ा क्रॉस हुआ, तकरीबन 14% हुआ। और प्रेजेंटली जो हमारे लास्ट इलेक्शंस हुए 2019 में पहली बार 15% वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्रॉस हुआ है। और यहां से हमें पता चल रहा है कि आज भी वुमेन्स को पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। किस लेवल पर? स्पेशली स्टेट लेवल पर। और इसको हम एक, अगर जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। और पंचायती राज सिस्टम में हमने क्या किया, वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया है। यदि हम लोकसभा और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो हमारी स्टेट
विधानसभाएं होती हैं उसमें भी अगर 1/3 हम रिजर्वेशन कर दें वुमेन्स के लिए तो मे भी पॉसिबल है कि वुमेन्स का जो प्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि हमने पंचायती राज सिस्टम में किया है, आज तकरीबन 10 लाख महिलाएं डायरेक्ट गवर्निंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। वो अपने चाहे विलेज हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो खुद होल्ड करती है उस पावर को। अगला आता है सेक्स रेशियो। डिस्क्रिमिनेशन का जो 4th पॉइंट है वो सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के अंदर भी हमने देखा है पूरे वर्ल्ड में कि वुमेन्स का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, चाहे इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो। वुमेन्स एवरी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो मेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही देते हैं, किसके कंपैरिजन, गर्ल्स चाइल्ड के कंपैरिजन। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के बर्थ होने से पहले उनका टेस्ट कराते हैं और अबॉर्ट करा देते हैं यदि उनको पता चले कि गर्ल्स बेबी है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकलता है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं 1000 बॉयज पर उनके नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम हरियाणा का ही नाम लेंगे। हरियाणा इंडिया के अंदर टॉप लास्ट स्टेट्स में आता है, कहने का मतलब सबसे पीछे वाले स्टेट्स में आता है जिसमें गर्ल्स का जो रेशियो है बॉयज के कंपैरिजन बहुत कम है। और कंपैरिजन में दूसरा जो स्टेट आता है जो हम जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं दिल्ली, वो भी उसी के लाइन में आता है। तकरीबन 850 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज। रिजल्ट ये निकलता है कि 150 जो बॉयज होते हैं वो अनमेरिड हो जाते हैं। वो सब किसकी वजह से, सेक्स रेशियो की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत ही कम है। उसका कारण है कि हम खुद स्टेरियोटाइप है, हम इम्पोर्टेंस ही बॉयज को देते हैं, गर्ल्स को कम इम्पोर्टेंस ही देते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि सेक्स रेशियो रेड्यूस हो जाता है। अगले आता है डोमेस्टिक वायलेंस। डिस्क्रिमिनेशन का 5th पॉइंट है और 5th पॉइंट में हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, घरेलू झगड़े होते हैं। हम अक्सर देखते हैं अपने आस पड़ोस में भी या फिर डेली न्यूज चैनल्स पर भी हमें सुनने को मिल जाता है कि अक्सर जो घरेलू झगड़े होते हैं वो महिलाओं के साथ में होते हैं। उनके परिवार वाले, कभी हस्बैंड, कभी मदर इन लॉ, कभी कोई उनके साथ में मारपीट करना शुरू करते हैं। और इसके अलावा हमने देखा भी है कि जो डाउरी सिस्टम है, डाउरी सिस्टम के वजह से भी हमें डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। और कई बार इतनी ज्यादा सिचुएशन बैड कंडीशन में आ जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वुमेन्स की, कहने का मतलब है कई बार बर्ड सिचुएशन, जला देते हैं, मार देते हैं, वो भी इसकी वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से है। और ये भी एक तरह से जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है वुमेन्स। और लास्ट जो कि हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, जेंडर। जेंडर कहने का मतलब है मेल और फीमेल, दो ही कम्युनिटी है। ऐसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं जिसमें मेल्स और फीमेल्स आते हैं, तो मेल्स का हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहते हैं। हर पहले से हम यहाँ पे फॉलो अप करते हैं, जिसको हम पार्टिकल सोसाइटी भी कहते हैं। पार्टिकल सोसाइटी का मतलब होता है जिसमें फादर को इम्पोर्टेंस ही देते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, फीमेल को इम्पोर्टेंस ही कम देते हैं। ओके, तो इसी तरह से जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जेंडर का जो टॉपिक है जिसमें हमने कई सारी रीड की है कि हमारी सोसाइटी स्टेरियोटाइप भी है, सेक्सुअल डिवीजन भी कर रखा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट आने की वजह से वुमेन्स ने अपना परसेंटेज बढ़ाया, आज डॉक्टर टीचर्स भी देखने को मिले हैं। और डिस्क्रिमिनेशन में भी हमने कई सारे टॉपिक्स रीड किए हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप फिर से बोल सकते हैं, हम फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ओके, अदरवाइज एक बार इसको प्रॉपरली रीड भी करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक, देन आई थिंक कि आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।